कांग्रेस में इन दिनों बदलाव की बयार चल रही है। जिस तरह से केरल में कांग्रेस ने दिल्ली दरबार की जी हुजूरी करने वालों को दरकिनार कर स्थानीय लोगों की पसंद वीडी सतीसन को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद अब कर्नाटक में मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को कमान सौंपी गई है। मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सत्ता वापसी का सपना देखना कांग्रेस में ये तब्दीली लंबे समय बाद देखी जा रही है, लेकिन इससे अन्य प्रदेशों के युवा नेताओं की भी उम्मीदें जग गई है। उनमें राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी एक है। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की खास खबर में। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। कांग्रेस आलाकमान ने यह साबित कर दिया कि यहाँ सिर्फ हो अल्लाह करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबसे ज़रूरी है पार्टी के साथ रहकर विरोधी विचारधारा से लड़ाई लड़ना। और जो नेता कांग्रेस विरोधी लड़ाई में कांग्रेस छोड़कर भागे, उन्हें लगता था कांग्रेस डूबता जहाज है। कांग्रेस तो कहीं नहीं डूबी, लेकिन बहुत सारे नेता जो कांग्रेस में केंद्र या प्रदेशों की राजनीति में बड़ा दमखम रखते थे, बड़ा नाम रखते थे, वे दूसरी पार्टियों में जाकर कहीं खो से गए हैं। लेकिन जिन्होंने संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और कांग्रेस के साथ रहे, अब धीरे धीरे उनके दिन भी अच्छे आने लगे हैं। उनमें राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी एक है, जिन्होंने विरोधी पार्टी के बड़े ऑफर को ठुकराकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। कई सालों से एक ही ढर्रे पर चल रही कांग्रेस ने भी अब जन भावनाओं को समझना शुरू किया है। जब सबसे पहले कांग्रेस ने 10 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस की केरल में कमान वहाँ के पुराने सीएम को नहीं सौंपकर केंद्र के जो केशरी वेणुगोपाल थे, राहुल गांधी के करीबी, उनको नहीं सौंपकर केरल के एक आक्रामक और लड़ाका नेता वीडी सतीसन को सौंपी। हालांकि वीडी सतीसन मुख्यमंत्री की लड़ाई में काफ़ी पीछे थे, क्योंकि उनके आगे पूर्व सीएम रमेश चन्नीथल्ला, केशरी वेणुगोपाल, जिन पर दिल्ली दरबार मेहरबान था, उन पर हाथ भी था। शायद 10 दिन मामला भी खिंचा, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय लोगों और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का जो भावनाएं थी उनको समझा और उन्हें लगा कि केरल सरकार आज अगर सत्ता में आई है कांग्रेस, तो उसमें वीडी सतीसन की बड़ी भूमिका है और उसे नकार नहीं सकते। पहले होता क्या था कांग्रेस पार्टी में कि सिर्फ केंद्रीय पर्यवेक्षक पहुंचते थे और जो केंद्र का आला कमान कहता था उसी पर मोहर लगाकर विधायकों की हामी भरवा लेते थे। यहाँ 10-11 दिन मामला खिंचा जरूर, लेकिन इसमें कहीं न कहीं जो स्थानीय नेता था वीडी सतीसन, जिसने पूरे 10 साल सत्ता पक्ष के कहीं परेशान करके रखा, डंडा करके रखा, उनकी हर जनविरोधी नीतियों का विरोध किया, सड़क से लेकर सदन तक में विरोध किया, और माना जा रहा था कि वीडी सतीसन वहाँ की आवाज़ बन गए हैं। अगर उसको दरकिनार करके किसी नए नेता को या पुराने नेता को, पुराने सीएम को या केशरी वेणुगोपाल को, जो दिल्ली में है तो केरल के, लेकिन दिल्ली में ही सेटल है और पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद उन्हीं का नंबर है। लेकिन यदि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो शायद जन भावनाओं का सम्मान नहीं होता और फिर वीडी सतीसन भी कहीं बगावत के रास्ते पर होते। लेकिन जब वीडी सतीसन को यहाँ की कमान सौंपी गई, तो अब माना जा रहा है कि कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बहुत गहन मंथन के बाद और बहुत विचार करके 2.5 साल बाद वहाँ सत्ता में परिवर्तन किया जा रहा है और सिद्धारमैया को हटाकर डीके शिव कुमार को कमान सौंपी जा रही है। डीके शिव कुमार भी एक ऐसे तेज तर्रार और आक्रामक नेताओं में से एक रहे हैं जिनको विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री तक बनाने का ऑफर दिया और उन्होंने ठुकरा दिया। उन पर ईडी के छापे पड़े क्योंकि वो बड़े कारोबारी हैं, घबराए नहीं, कांग्रेस के साथ खड़े रहे। सिद्धारमैया के स्थान पर पहले उनको सीएम बनाने की बात चली, लेकिन सिद्धारमैया सीनियर थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे और जातिगत आधार पर उनका बड़ा वोट बैंक था, इसलिए कांग्रेस ने सम्मान किया
और अब उनको समझाइश से हटाकर उनके स्थान पर डीके शिव कुमार को कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के प्रति वफादारी निभाने का इनाम दिया। क्योंकि डीके शिव कुमार ने यदि वो चाहते तो केंद्र सरकार के दबाव में आकर, भाजपा के दबाव में आकर वो भाजपा की सदस्यता ले सकते थे, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते थे और केंद्र में मंत्री बन सकते थे, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य दूसरे नेता, जतिन प्रसाद जैसे बहुत सारे युवा कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस छोड़कर गए और वहाँ बड़े पद लेकर बैठ गए। लेकिन डीके शिव कुमार ने इन तमाम लालच को दरकिनार किया, जो डर था केंद्र सरकार का उसको दूर किया और सिर्फ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ अपना वादा निभाया। राहुल गांधी और तमाम नेताओं की नज़र में थे। अभी जब मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने डीके शिव कुमार को वहाँ कमान सौंप दी। इससे साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, जो लोग समय के साथ बदल गए या समय के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाग गए, या जिन्होंने वक्त आने पर जब कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत थी उनकी, तब कांग्रेस को आंख दिखा दी या कांग्रेस का दामन छोड़ गए, उनकी परवाह नहीं की, नया नेतृत्व खड़ा कर दिया। सचिन पायलट के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उन पर मानेसर का एक दाग लग गया और वो दाग ऐसा लगा कि जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया था तब जाहिर सी बात है कि जो आज कर्नाटक में अपनाया गया कि 2.5 साल वो 2.5 साल ये, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी कर दी उस समय और उनकी वो जल्दबाजी उनके लिए घातक साबित हो गई। उनका मानेसर जाना, फिर भाजपा नेताओं के साथ ऑडियो वायरल होना और ऑडियो वायरल होने के बाद तमाम बातें सामने आना और उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि जो सबसे राजस्थान के कदावर नेता थे, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का चाणक्य भी कहा जाता है, अशोक गहलोत, जब दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कांग्रेस पार्टी की सरकारों को गिरा कर खुद की पार्टी की सरकार बनाई, उस समय कांग्रेस की राजस्थान पार्टी की सरकार को भी गिराने की कोशिश की गई। सचिन पायलट को भी उस समय बड़ा ऑफर दिया गया था और लेकिन तमाम उन चीज़ों को देखते हुए अशोक गहलोत ने अपनी कांग्रेस की सरकार बचाई और इस तमाम चीज़ को उजागर भी किया। यही एक बड़ा दाग सचिन पायलट पर उस समय लगा, लेकिन उसके बाद से लगातार सचिन पायलट ने अपनी काबिलियत भी साबित की, कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी भी साबित की और लगातार जिन प्रदेशों की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी जा रही है वहाँ वो ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं। पहले जैसे वो आक्रामक भी उन मुद्दों पर नहीं है जिन पर वो पहले थे, यानी गहलोत जी के समय जब डिप्टी सीएम थे उस तरह के आक्रामक भी नहीं रहे। उनकी कार्यशैली और व्यक्तित्व में भी काफ़ी परिवर्तन देखा जा रहा है। अब उनके समर्थकों को और खुद सचिन पायलट को भी लगने लगा कि कांग्रेस पार्टी अब उनके वास्तविक जो उनका त्याग है कांग्रेस पार्टी के प्रति, क्योंकि इस दौरान उन्हें भी, सचिन पायलट को भी बड़े ऑफर मिले। जब लोकसभा चुनाव आए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक्सपोज हो चुके थे, तो लोकसभा चुनाव आए तो उन्हें ऑफर किया गया कि आप चुनाव लड़िए, भाजपा के साथ आइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अगर सचिन पायलट भाजपा से जुड़ते हैं तो उन्हें सिर्फ केंद्रीय मंत्री बनाया जाता और उनके भारतीय जनता पार्टी के जुड़ने से जो आज कांग्रेस 11 सीटें राजस्थान में जीती थी लोकसभा में, शायद नहीं जीत पाती, उनकी संख्या कम हो जाती, 5-6 सीटें सचिन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की बढ़ जाती। लेकिन सचिन पायलट ने उस समय कांग्रेस के प्रति वफादारी दिखाई और वो कांग्रेस से जुड़े रहे। अब माना जा रहा है कि केरल और कर्नाटक में जिस तरह से जो उस समय के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी निभाई जब कांग्रेस को ज़रूरत थी, आज उन्हें अवसर दिया जा रहा है। अब राजस्थान में भी सचिन पायलट के समर्थकों में, खुद सचिन पायलट में भी और अन्य लोगों को भी लगता है कि अब वक्त आ रहा है जब कांग्रेस पार्टी भी सचिन पायलट को उनकी कांग्रेस पार्टी में की गई कार्यों, उनकी कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादारी और जब कांग्रेस पार्टी से उन्हें बड़ा ऑफर देकर दूसरी पार्टी में शामिल करने के लिए बार बार खुले मंचों से आप दर्जनों भाजपा के बड़े नेताओं के बयान सुन सकते हो जिसमें उन्हें खुले मंच से ऑफर दिया गया कि आपका स्वागत है। अभी भी कुछ दिन पहले मदन राठौड़ ने कहा कि सचिन जी का भाजपा में आते हैं तो स्वागत है, यानी उन्हें बार बार ऑफर दिया गया लेकिन बार बार ऑफर को ठुकराया है। अब बार बार ऑफर को ठुकरा कर और वो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में सक्षम होते हैं
तो आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार होंगे और कांग्रेस नेतृत्व भी शायद हो सकता है उनके नाम पर मुहर लगा दे। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का साफ कहना है कि कोई भी नेता हो हल्ला मचाकर, दबाव बनाकर कांग्रेस पार्टी में कुछ हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन धैर्य रखकर, सब्र रखकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके ही सब कुछ उसे मिल सकता है। जैसे कि वीडी सतीशन को मिला है, डीके शिव कुमार को मिला है, तो अब आने वाले समय में राजस्थान में सचिन पायलट को भी मिल सकता है। देखना यह कि सचिन पायलट के प्रति कांग्रेस का क्या रहता है, आने वाले चुनाव कैसे रहते हैं। लेकिन फिलहाल तो इन दो स्टेट को देखने के बाद कांग्रेस के उन तमाम नेताओं के जो अपने अपने प्रदेशों में लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पुराने नेता है वो छोड़ना नहीं चाहते, नए नेताओं को बढ़ने नहीं देना चाहते, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं। उन तमाम नेताओं के सपनों को पंख लग गए हैं। उन्हें लगता है अब वक्त उनका आने वाला है और आने वाले समय में पार्टी उनकी वफादारी का इनाम उन्हें ज़रूर देगी। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।